हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 31 होगा। बहुत जल्द हम लोग सेट 40 तक पहुंचेंगे और इस सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जुलाई में पेपर होने वाला है, स्टार्टिंग के पहले वीक में ही। तो उसके पहले हम लोग एक हफ्ते पहले तक खत्म हो जाएगा, मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर दिन एक सेट करते हैं। अभी हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 31 सेट हम लोग आज करने वाले हैं, 40 आखिरी है, तो आप समझ जाइए कितना दिन लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ इस शिफ्ट में। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला सवाल आ चुका है मेरे भाई। पहला सवाल ये बोलता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है और फिर एम एन वाई है। फिर ये पी क्यू की लंबाई 8 के बराबर, क्यू अगर 55 है तो अगर 72 ये है, तो आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो आप इसको देख के अभी तक टिक लगा चुके होंगे कौन सा आंसर सही है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है मैं उसके लिए बेसिक आपको समझा देता हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगशम यानी कि कॉन्ग्रुएंस है तो हम क्या बोलेंगे, पहला दो पॉइंट इसके पहले दो पॉइंट के बराबर होगा, यानी कि जो साइड लेंथ पी क्यू का होगा वो एम एन के बराबर होगा। ठीक है, आखिरी दो पॉइंट यानी कि क्यू आर जो होगा वो इस ट्रायंगल का एन वाई के बराबर होगा। और फर्स्ट और आखिरी पॉइंट यानी कि पी आर की लंबाई जो होगा वो एम वाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करें तो पहला पहला के बराबर यानी कि एंगल पी जो होगा वो एंगल एम के बराबर होगा। समझ गए। फिर एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एन के बराबर होगा और एंगल आर जो होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा। समझ गए बात। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई 8 के बराबर है, तो अगर पी क्यू 8 तो एम एन भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बोलिए, इन दोनों की लंबाई नहीं गिवन है, छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू 55 है तो Q 55, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, पूरा 55 डिग्री। अगर M तुम्हारा 72 तो ये वाला P भी क्या हो जाएगा, 72। तो 7 5 12 5 2 7 107 डिग्री। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो, 127 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 53 डिग्री। बोलिए, आर भी और वाई भी क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। अब जरा मैच कर लीजिए। एन एम कह रहा है कि 8 के बराबर है, तो एन एम यानी कि एम एन जो है वो 8 के बराबर बिल्कुल यहाँ पे सही है। एन वाई गलत हो जाएगा, एन वाई गलत हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि पहला और आखिरी जो है साइड लेंथ बराबर है। अब जरा एंगल को मैच कर लेते हैं। वाई 53 डिग्री होगा, वाई तुम्हारा यहाँ पे देखो 53 डिग्री है, मतलब यहाँ पे करेक्ट है। और ये कह रहा है कि एम 53, अरे ना भैया एम तो 72 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सवाल बेहद ही आसान था, हमने इसको थोड़ा समझाने के लिए टाइम ले लिया। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातु ए जो है पानी से 19 गुना बड़ा है, सॉरी भारी है, और धातु बी जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। तो धातु ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वह प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं फास्ट तरीके से। इधर 19 लगा दो, इधर 19 और बीच में क्या हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन देखो जरा, 15 माइनस 9 यानी कि आप बोलेंगे 6, और यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा 4, यानी कि 3:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बेहद ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर हो जाएगा। नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। एक दुकानदार है जो 10% व्यापार छूट और 10% नकद छूट देता है, तो अंकित मूल्य अगर 1000 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10 और 10 का जो 2 बार छूट मिलता है तो हम बोल सकते हैं 10 10 20 और माइनस 10 का 10% यानी कि 1%, यानी हम बोल सकते हैं जो एकल छूट होगा, समतुल्य छूट होगा, वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 19%। यानी कि 100 रुपया के वस्तु को 81 में सेल कर रहा है, यानी कि 1000 का तुलना कर दो 100 से, आपको निकालना है 81 की वैल्यू। तो 00 यहाँ पे काट दीजिए, यानी कि 810 रुपया इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी जो है वस्तु क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करता है और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया, तो लाभ बताइए। 100 रुपया के वस्तु को 30 रुपया वृद्धि यानी कि 31 में क्या कर दिया, उसको मार्क कर दिया। बोलिए, 15% डिस्काउंट यानी कि 13 और 6.5 कितना हो जाएगा, 19.5 रुपया कम कर दो, यानी कि इसको सेल करता है 110.5 रुपया में। बोलिए, यानी 100 रुपये के वस्तु कितने में सेल किया, तो आप बोलेंगे भैया 110.5 में, तो प्रॉफिट कितना, 10.5%। आसान आसान क्वेश्चंस की लड़ी आ रही है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 7 cm 4 cm है, तो वेनिस स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 13 है तो वृत्तों की दूरी निकालिए। L इज इक्वल टू होता है √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे L की जो वैल्यू है लिख लो अगर आप नहीं जानते, तो ये है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ना लिख के लिखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एल यहाँ पे जो डी है वो कुछ और नहीं बल्कि ये तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अप्लाई कर दो, एल की वैल्यू कितना है 13, अंडर रूट डी मुझे निकालना है -r1 -r2 यानी कि 7 - 4 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम इस स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है मुझे लगता है, क्योंकि अनुप्रस्थ जो हिंदी में है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ये जो वर्ड है ना अनुप्रस्थ, मैं हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने कहा था हिंदी में कराओ कुछ सवाल तो थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। जैसे दो फार्मूला होते हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ये सर्कल है, मैं जरा ऑटोमेटिक स्टेप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। अगर मान लो दो सर्कल है मेरे भाई, ठीक है, तो एक आपका ये होता है टेंजेंट, ऊपर से दोनों को टच करके निकल जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये टेंजेंट जो है वो यहाँ से कट करता हुआ दोनों का कॉमन टेंजेंट बीच से काट के निकल जाए। तो ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये वाला कौन सा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगर ये वाले केस में क्या होता है ना कि r1 + r2 का स्क्वायर होता है, इस वाले केस में r1 + r2 का स्क्वायर होता है, और इस वाले केस में r1 - r2 का स्क्वायर होता है। तो हमें लगा कि ऊपर वाला केस है, लेकिन आपका जो केस है अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बल्कि ट्रांसवर्स लगा देंगे, और यहाँ पे जो r1 माइनस है वो r1 + r2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात, समझ गए बात। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 और 4 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 121। अब यहाँ पे आप कर दो क्या, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो आप बोलेंगे 169। इसको भेजो इस साइड यानी कि +121 = डी स्क्वायर। तो डी निकालना है तो 290 का क्या कर लेंगे, अंडर रूट, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो रखी थी कि जो हमने अनुप्रस्थ को समझ लिया कि ऊपर वाला टेंजेंट है, ठीक है। बाकी अगर आप इससे अगर निकालते हैं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तब मुझे ध्यान आया अच्छा यहाँ पे जो है कुछ हमने मिस्टेक करी है। समझ के बाद ये बढ़िया सवाल है, अगर फार्मूला आपको याद है तो फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। किस महीने में सभी प्रकार की बाइक का उत्पादन सबसे कम था, आपका सवाल ये है। कौन सी महीना ऐसा है जिसमें सभी प्रकार का बाइक का उत्पादन सबसे कम था। आप जो है हर महीने का बाइक को जोड़ लीजिए, जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। टाइम वेस्ट क्यों करें जोड़ने घटाने में, आगे बढ़ जाते हैं। ब्रजेश जो है किसी एक काम को 4 दिन में, आशीष जो है उसी काम को 5 दिन में, और आनंद जो है वो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो एक साथ काम कितने वक्त में पूरा होगा, एलसीएम हो जाएगा 20। अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूँ तो 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20 और 10 × 2 = 20, 5 × 4 = 9, तो 11 से डिवाइड कर दूंगा तो इतना हमको टाइम लगेगा सबको मिल के काम करने में, यानी कि 1 इंटीजर 9/11 दिन, और ये इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बेसिक ऑफ द बेसिक सवाल है ये तो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर साइन माइनस कॉस की वैल्यू 0 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि cos θ = sin θ, और ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। बोलिए, तो ये देखो साइन की पावर 8 यानी कि 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 8, और सेम टू सेम ये भी है, प्लस सेम टू सेम यानी कि 2 बार गुना करना पड़ेगा। बोलिए, अगर मैं इसे गुना करूँ तो कितना बन जाएगा, √2 का अगर स्क्वायर करूँ तो 1/2 हो जाएगा, उसका पावर 4, उसका पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16, 1/16 काटेंगे तो बन जाएगा 1/8, और ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। एक यात्रा की कुल दूरी जो है 750 किलोमीटर है। एक बस जो है शुरुआती 200 किलोमीटर 40 के स्पीड से और अगले 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस की चाल जो है इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि औसत चाल तुम्हारा 50 किलोमीटर/आवर हो। बहुत बढ़िया, कुल दूरी 750 है, तो आपसे कह रहा है कि पहला एक दूरी जो 200 किलोमीटर था, अगला वाला जो है 550 का स्पीड बताइए कितना होगा। अगर हम एबीजी स्पीड की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब तुम्हारे पास अगर फिक्स डिस्टेंस दोनों सेम नहीं है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बताइए क्या मैंने सही बोला। तो ये जो एबीजी स्पीड मुझे दे रखा है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 50 के बराबर। टोटल डिस्टेंस 750 बटा 200 को तय किया है कितने से, 40 से,
तो 550 को तय करेगा x से, वही आपको फाइंड आउट करना है। बोलिए ना। 50 से कट जाएगा 1 और 5 15 बार में, 1 और 5 15 बार में, ठीक है। तो 40 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार में। बोलिए, यानी अगर देखोगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 15 ऊपर बटा, ये बन जाएगा 5x प्लस 550, नहीं नहीं नहीं, 4 से 5, 5x प्लस ये 4 से गुना होगा ना, 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी कि 2200। कितना हो जाएगा भैया? तो आप बोलेंगे 2200। और ये जो फॉरेक्स है ये ऊपर चला जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, देखो जरा फिर से कर लेता हूँ। 50 से काटा हमने तो 1, और ये 250 मतलब 15 बार में कट जाएगा। 200 की जो दूरी तय करी है वो तय करी है 40 के स्पीड से। ये 550 मुझे जो है वो करना है x की स्पीड से। तो अगर मैं 5 से काट दिया पूरा, अरे भाई साहब मैंने मिस्टेक तो कर ही दिया। 4x क्यों? ये तो पूरा पूरा काटा है ना हमने। अरे यार, मेरा दिमाग कहाँ है, समझ में नहीं आता। तो 15x ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे सिर्फ x ही है ना, ये तो 4 तो कटा हुआ है, मुझे लगा कटा ही नहीं, मुझे लगा 0 काटा हूँ मैं। ठीक है, तो 5x प्लस 550 और ये ऊपर आ जाएगा सिर्फ x। ठीक है, यानी अगर देखोगे तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस 550 इज इक्वल टू 15x, यानी कि 10x की वैल्यू कितनी है? 550। तो x की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको आप एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो मुझे पहले दिमाग में आता है मैं उसे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे आता, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 40 है तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है कितना बनेगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर मैं ऐसा करूं, मैं सिंपली ये निकालता हूँ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4 इंटू एक्स वाई, 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, आप देखेंगे इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, तो आप बोलेंगे 40 के बराबर, और माइनस कर लो 4 गुना 6 यानी कि 24, ये 16 के बराबर है। अगर ये स्क्वायर 16 के बराबर है तो स्क्वायर को हटाया तो कितना बन जाएगा? 4 के बराबर। एक कंपनी अपने कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है। कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या 420 है। तो पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला की कुल संख्या का अनुपात। कितना घटिया लेवल का सवाल है, बताओ, कितना घटिया लेवल, थर्ड क्लास सवाल है। तो अब देखो, 6 सत्ते 42, जीरो भी काट ही लो, और 6 से कट जाएगा आपका 1 और 6, 16:7। इसका मतलब ये अनुपात निकालना है, हमने पहले ही काट लिया। टोटल 16, और महिला अगर 7 है तो पुरुष कितने हो जाएंगे बताइए? 9। तो 9:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना थर्ड क्लास सवाल पूछ रहा है सीजनल एग्जाम में, इतना बड़ा एग्जाम में। साइन और कॉस दे रखा है, आपको ये निकालना है। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अप्लाई कर दो, तो 6 8 48/100 यानी कि 48/50 यानी कि 24/25। गुना कर लो, फार्मूला पे बेस है। तो आगे बढ़ जाते हैं। एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से संयोजित दर में 10% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,31,00 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। 10% से वृद्धि होती है, अभी कितनी है? तो आप बोलेंगे 13,31,00। 10% वृद्धि हुई है 2 बार, मतलब 10 की वैल्यू 11 बनी है, यानी कि 11 बनी, पहले 10 थी, लेकिन 2 साल की बात है, मतलब 11 थी 10 की बात। समझ गए बात? आपने ये पहले ही मन में कर लिया होगा इस सवाल का आंसर, मुझे पता है, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको सॉल्व करूं आपके सामने। 11 से 121 बार में कट जाएगा, फिर 11 से 11 बार में कट जाएगा, तो आप पाएंगे 11 पे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर मैं यहाँ से x प्लस 1/x की बात करूँ तो आप बोलेंगे 3.2 के बराबर है। कैसे पता मुझे? हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया
तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से एक्स कट जाएगा, यहाँ 1/x, और इसको भेजा हमने उस साइड, तो आप बन जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 3.2 के बराबर। अब मुझे यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना पड़े तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे बताओ। सिंपल, या तो मैं पहले x माइनस 1/x निकाल लूँगा, कैसे, 3.2 का होल स्क्वायर और -4 का अंडर रूट, ये तो बेसिक फार्मूला है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1.32। ठीक है, क्या मैंने सही करा है, मैं स्क्वायर स्क्वायर भूल जाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 32 की बात करूँ हमने गलत ही लिखा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 दूना 6 दूना 12, कैरी 1, 9 1 10, 10.24 हमने 32 लिख दिया। ठीक है, तो -4 और इसका लगा लो अब अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आपका 6.24 का अंडर रूट। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/x², यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2 इंटू 6.24 का अंडर रूट। समझ गए, तो यहां से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, मुझे बताओ। अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिखूंगा कि 16 गुणा, तो कितना बनेगा, 16 तिया 48, लेकिन अगर 16 से तो कम है ये, तो हमको लगाना पड़ेगा पॉइंट, यानी कि 0.48, 14 4 16 90, 16 तिया 48 और 16 90 144। ठीक है भैया, अब यहाँ से मैं अगर 16 को बाहर निकालूंगा तो बन जाएगा 4, बाहर आएगा तो 4 से गुना कर लो 3.2 में, यानी कि 12.8 अंडर रूट 0.39, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट जो है थोड़ा सा इस सवाल को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है। देखो इस भाई ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, तो बस छोटी सी मिस्टेक से आपका नंबर जो है जहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए था वहाँ आपका 2.5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप काम ना करें, फास्ट ना करें ज़्यादा। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। त्रिज्या और जो स्लांट हाइट है वो 5:7 है, तो आपसे कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1347.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए, त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, शंकु है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर इसका वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे पाई इंटू आर एल, पाई इंटू आर एल 22/7। जो एरिया है वो कितना है, 1347.5 इंटू आर की वैल्यू मान लिया हमने कि ये 5x और ये 7x, तो हम बोलेंगे 5 7 35 और इंटू कर लो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 7 5 35। बोलिए, अगर मैं इसको दुगुना कर दूं तो कितना, तेरे दोनों 26 और 95, 2695/2 क्या हो जाएगा, 2695/2। सही है, तो अब काटने में आसानी हो जाएगी। बोलिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 5 9 45, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 49/4, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है 7/2। एक्स की वैल्यू कितनी है, 7/2, और आर कितना है, तो आप बोलेंगे 5x, यानी कि 5 इंटू 7/2, यानी कि 35/2, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज जिसका कोण जो है बी पे समकोण है। अगर मान लिया हमने एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो जहां पे आपसे कह रहा है कि बी पे क्या है, तो समकोण है, बी पे क्या है, राइट एंगल है। tan ए की वैल्यू 12/5, मतलब p/b, यानी कि ये 12 और ये 5, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 13 के बराबर। कॉसेक ए और सेक ए निकालना है, अरे भैया कॉसेक ए और सेक ए यानी कि b/h और p/h, यानी कि 12 5 17 और बटा 13 इस सवाल का आंसर आपका। अच्छा, हमने जोड़ दिया, जोड़ना तो नहीं था। अगर कॉसेक ए की बात करेंगे तो आप बोलेंगे h/p, यानी कि 13 ऊपर और p कितना, a के लिए सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 12। अगर सेके की बात करेंगे तो 13 ऊपर और बेस कितना, तब बोलेंगे 5, 13/12, 13/5। एक समकोण त्रिभुज की समकोण के आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी, 1.6 6.3
तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आपने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा फटाफट तरीके से। ट्रिपलेट मालूम है आपको 16, 63 और 65। कुछ नहीं किया इस सवाल में, क्या कर दिया, बस पॉइंट लगा दिया तीनों में, तब भी ट्रिपलेट ही रहेंगे ना। तो अगर दो आसन्न कोण मुझे मालूम है तो हाइपोटेनस तो आप मन से निकाल सकते हैं, बाकी आप लगा लीजिए क्या बोलते हैं पाइथागोरस, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 24 के स्पीड से दौड़ता है और 600 मीटर की दूरी जो है तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, मिनट में बताने के मिनट कितना लगेगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप पाएंगे कि बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6 3 18, 6 चौका 24, यानी कि 5 चौका 20/3 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, अगर हम इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा टाइम, लेकिन ये जो टाइम आएगा एक्चुअल में वो सेकेंड में आएगा। आपको निकालना है मिनट में, तो 60 से गुना कर दो, तो 20 3 60, सॉरी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड में है, मुझे निकालना है मिनट में। तो हम क्या करेंगे भैया, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा मिस्टेक था, माफ़ कीजिएगा। तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो है 60 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 ऊपर से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 3/2 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। केंद्र पर इतना डिग्री कोण केंद्रित करने वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना, दिस तो आपसे कह रहा है त्रिज्या निकाली। पाई इंटू आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है एरिया ऑफ त्रिज्य खंड। एरिया मुझे मालूम है 346.5। बोलिए, आर मुझे निकालना है, थीटा जो है वो 22.5/360। 45 से ये 8 बार में कटता है, इसका आधा मतलब ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, ओके। 11 दूना 22 है और ये 11 तिया 33, 11 का 11, 11 5 55, सही है, ओके। इसको मैं लिखूंगा 62 और एक 63/2 लिखूंगा, ताकि मुझे हाँ पॉइंट से बचना पड़े। अब जरा देखो ध्यान से, तो आर निकल जाएगा 63 आर स्क्वायर इंटू 7 गुणा 16/2 गुणा 2, यानी कि 4। तो अगर मैं रूट को हटाऊँ, सॉरी अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 7 बाहर आ गया, 9 में से 3 बाहर और 16 का 4 बाहर इंटू बटा 2। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। 2 से काट लो 2 बार में, यानी कि 21 दूना 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसका मान कितने के बराबर है, ये तो आपने फार्मूला याद कर रखा है। जब भी इस तरह का बेस फार्मूला आता है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू समथिंग है, इक्वल टू के राइट साइड में है तो कुछ नहीं, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की वैल्यू होगी, यानी एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू कितनी 1, और वाई तो है ही नहीं, तो मतलब वाई की वैल्यू 0। मतलब ये पूरा 0 हो गया, 1 का क्यूब 1 + 1 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 2। तो ये बस फर्क पड़ता है कि आपने कितना अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर रखा है। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आपको ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, और आप मन में फटाफट आंसर इसका निकाल पाएंगे। ए जो है बी को 25% के लाभ पे वस्तु को बेची। अब ए क्या करता है ना, बी को मान लीजिए 100 में खरीदा था, 125 में बेच दिया। बी ने उसी वस्तु को सी को 10% की हानि पे सेल किया। 10% कितना हो जाएगा इसका, 12.5, यानी सी को जो बेचा है वो 112.5 में बेच दिया। सी ने इसके लिए इतना रुपए का भुगतान किया, तो ए के लिए वस्तु का मूल्य बताओ। ये आपसे कह रहा है 6520 जो है वो एक्चुअल में इतने के वैल्यू के बराबर है, यानी 112.5 के बराबर है। मुझे निकालना है इस ए का वैल्यू, यानी कि 100 के बराबर। 12.5 से ये 8 बार में कट जाएगा और ये तुम्हारा 9 बार में कट जाएगा। 9 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम बैक चले आते हैं। तो 9 से नहीं कटेगा तो कुछ नहीं, हम बैक चले आते हैं। बोलिए, तो गुणा कर लो, या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, गुणा ही कर लेते हैं। तो देखो 6 अट्ठे 48, 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 4 52,000 और 160, यानी कि 52,160/9। 9 पचे 45, 7 1 9 7 63, 8 6 99 81, 5 0, 9 पचे 45, 5 ऊपर और 9 नीचे, और ये इस सवाल का आंसर आपका
हो जाएगा। इतना रुपया जो है वो ए ने भुगतान करी थी। अब इस रुपया को कैसे भुगतान किया था ये मुझे नहीं मालूम, ये बस एसएससी के सवाल में ही हो सकता है। ए, सी, डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप का औसत कितना है? तो डेल और एचपी का अनुपात आपको दे रखा है, यहाँ पे लैपटॉप का सेलिंग है। तो ए, सी, डी, ई, ठीक है, ए, सी, डी और ई की बात कर रहा है कि डेल लैपटॉप, ठीक है। ए अगर 18% है, बी हमारा 20%, फिर 12%, 14%। तो 18 को हम करेंगे 5 4, तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो डेल लैपटॉप वो कितना है, 5 दूना 10%, बोलिए ना, 10% हो गया। फिर अगर हम सी की बात करें, 4 1 5 के बराबर, यहाँ पे जो सी है वो 20, मतलब 4 गुना है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो एक की वैल्यू एक्चुअल में वो 4% के बराबर। समझ गए बात? अगर हम डी की बात करें, डी अगर 12% है, यहाँ पे डी कितना है, 11 और 10 यानी कि 21। अब ये लफड़ा हो जाएगा, यानी कि 12 का वैल्यू जो है वो 21 के बराबर है, मुझे निकालना है 11 की वैल्यू, यानी कि 12 3 बार में, सॉरी 4 बार में कटेगा और ये होगा 7 बार में कटेगा। तो 44/7 हमारा बन जाएगा परसेंट में किसकी वैल्यू, तो आप बोलेंगे इसे 11 की वैल्यू। समझ गए? अगर हम ई की बात करें तो आप देखेंगे ई की वैल्यू है 14% और यहाँ पे 4 और 3 7 यानी कि डबल कर दूंगा, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% के बराबर। अब इन सबका आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है भैया? टोटल संख्या 11,200, बढ़िया सवाल है। टोटल संख्या 11,200, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना है बताओ? तो आओ जरा देखें, 11,200 इंटू 10 4 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। 22 प्लस 44/7 परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा, 100। लेकिन हमने ये टोटल वैल्यू निकाल दिया। अगर आपको एवरेज निकालना है तो इस 4 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 4 वैल्यू का एवरेज 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से काट के हटाओ, अगर तुम 4 से काटोगे तो 4 गुना 2 8, 4 8 32, ठीक है। अगर तुम आओगे इधर तो बन जाएगा 28 इंटू और यहाँ तुमने क्या कर दिया, 22 तुम कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2/7 यानी कि 7 प्लस 2/7, बोलिए ना। अब इस 7 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 22 चौक 88 और गुणा 9, यानी कि 9 8 72, कैरी 7 और 72 7 कितना हो जाएगा, 79, यानी कि 792 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था बढ़िया सवाल है ये, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। कैसे हमने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया इस पाई चार्ट के माध्यम से, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, कैसे आप फास्टली कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ना समझ आए दोबारा देख लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% लाभ कमाया, तक क्रय मूल्य अगर 540 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि एमपी पे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की वस्तु को 90 में सेल किया, फिर भी 20% लाभ कमा लिया, मतलब सीपी कितना, 9 की वैल्यू 6 के बराबर, मुझे निकालना है 5 की वैल्यू, ठीक है भैया। तो आप बोलेंगे 15 6 के 90 यानी कि 15 5 75, सीपी कितना है 75। अगर कह रहा है कि 540 की वैल्यू 75 के बराबर है, मुझे निकालना है अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो पाएगी। ये 3 बार में और ये 4 बार में, 3 से काटोगे 18 3 54, 18 चौक 72, 720 रुपये क्या हो जाएगा इसका, आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, 24 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स लाइज इन हाई टू द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स लाइज इन द लो, ठीक है। उसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाई टू लो का आप रेशियो निकाल दो भाई। तो आओ जरा हम निकाल देते हैं हाई टू लो का, यहाँ पे रेशियो निकाल दो। तो 12.6 इच टू 13.0, तो मैं यहाँ पर डेसिमल को हटाऊंगा और 2 से काटूंगा तो 63, 2 से काटा तो 65। क्या सवाल में दम है क्या? बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल इस शिफ्ट का हमारा
आपके सामने आ चुका है। साधारण ब्याज का दर जो है 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर कितना है? तो आप बोलेंगे 3,000 रुपया जो है तुम्हारा एसआई लग गया। कितने साल में? तो आप बोलेंगे 5 साल में। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 600 रुपया जो है वो पर ईयर ब्याज है। तो 12,000 रुपया का 600 रुपया कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे रेट कितना हो जाएगा? 5%। तो ये आप मन में मौखिक कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।